बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 67 का हम लोग समान अध्ययन पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 खंडों में बटा रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग स्टेट का सोल्यूशन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का अपना सेक्शन 3 जो होता है वो स्टैटिक्स से क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए रहते हैं। इस क्वेश्चन में बार ग्राफ दिया हुआ था, 2 बार ग्राफ है, एक ये है और एक ये है। नेशनल इनकम पर दिया हुआ है और इस बेसिस पर 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग हिंदी में करने की मैंने कोशिश की है, तो हिंदी में ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन है उनका मार्क भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि ए को 6 है, फिर 8 8 8 6, इस तरह से टोटल 36 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। हम लोग हिंदी में इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा कि दिए गए वर्षों के लिए, जैसे यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं 1951 से लेकर 1991 तक, दिए हुए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निम्न दंड आरेखों द्वारा दर्शाई गई है। दंड आरेखों का संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर करना है। तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग जनरली क्या होता है कि एक तालिका यानी कि डायग्राम बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस प्रश्न में हम टेबल बनाएं या ना बनाएं बात बराबर है, लेकिन फिर भी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति आय वो भी रुपीज में दिया हुआ है, अर्थात कि 1951 में 238 रुपीज थे प्रति व्यक्ति आय, 61 में 328 थे, उसी तरह से 1991 में 4933 थे। राष्ट्रीय आय जो है वो रुपीज 00 करोड़ में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1951 में जो राष्ट्रीय आय थी वो ये 90 पर 2 जीरो और अर्थात कि 9000 करोड़ थी। उसी तरह से 1961 में यदि हम देखें तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी 152 पर 2 जीरो और करोड़ ये है, तो क्या हो जाएगा वो ये 15,200 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह से ये डेटा दिए हुए हैं। अब 5 प्रश्न दिए हुए हैं, सबके मार्क्स भी बता दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर क के लिए क्या होगा, ख के लिए क्या होगा। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा। पहले क्वेश्चन में है कि प्रति व्यक्ति आय पूछा है कि 1951 से लेकर 1991 तक के बीच में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। काफी आसान क्वेश्चन है। जब एक बार क्वेश्चन के पैटर्न और उसके सॉल्व करने के तरीके को जब हम समझ जाते हैं तो प्रश्न जो है आसान हो जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है कि ये प्रश्न काफी टफ हमें दिखेंगे। इन सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक एक करके अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न है और उसका क्या सोल्यूशन होता है। हमने क्या किया है कि इस प्रश्न के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए भी हमने एक तालिका ड्रॉ कर लिया है, यानी कि जो दिया हुआ डेटा है उसका हमने क्या किया कि तालिका बना लिया। जैसे वर्ष दिया हुआ था 1951 से लेकर 1991 तक, तो हमने ये सारी बातें लिख ली। पहले जो बार डायग्राम था उसमें क्या था कि प्रति व्यक्ति आय है, तो प्रति व्यक्ति आय को हमने यहां पर लिख लिया और ये रुपीज में है। उसी तरह से राष्ट्रीय आय रुपीज 00 करोड़ में है, तो ये 90 हो गया, हमने लिख लिया जो डेटा में दिया हुआ है अपने। यहां पर जैसे ये 397, तो 39700 और करोड़, ये कुछ इस तरह से रुपीज दिखेगा राष्ट्रीय आय। सबका हमने यहां पर तालिका में लिख लिया। अब क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में जो हम लोगों को दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई। तो हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 वर्ष दिया हुआ है, एक है 1951 और एक है 1991। तो हम लिखते हैं कि वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति आय रुपीज 238 है और वर्ष 1991 में प्रति व्यक्ति आय रुपीज 4933 है। ये दिया हुआ है ऑलरेडी, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना। प्रति व्यक्ति आय 1951 में 238 है और 1991 में 4933 रुपीज है। अब दोनों चीज हम लोगों ने लिख लिया। क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कुछ नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हमारा पहले जो 1951 में जो रुपीज 238 था अब वो 1991 में बढ़कर 4933 हो गया है, तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को बेस बनाकर किसका कैलकुलेट करना है प्रतिशत, तो 238 पर ही इनिशियल को ही बेस बनाकर हमें दिखाना है कि कितनी वृद्धि हुई। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया और परसेंट में लिख रहे हैं तो 100 से हमने उसको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। इन सारी चीजों को जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो कैलकुलेटर से करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर हमें अलाउ है एग्जामिनेशन में। इन सारी चीजों को माइनस भी करेंगे हम लोग तो कैलकुलेटर से करेंगे। तो जब ये 4933 माइनस 238 करेंगे तो वो 4695 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 238 इंटू 100। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1972.689% ये अपना उत्तर हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 1951 से लेकर 91 तक, तो वो इतनी वृद्धि हो गई प्रति व्यक्ति आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख, इसमें पूछा गया है कि 1961 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर, यहां पर वार्षिक यानी कि हर एक साल का, प्रत्येक साल का यहां पर पूछा है। जबकि इससे पहले वाले में पूरा दशक ही पूछ दिया था कि 51 से लेके ये वो तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूछ दिया था, और ये एक दशक का दे रहा। तो एक दशक में क्या होता है 10 साल होते हैं, लेकिन 10 साल का तो हमसे नहीं पूछ रहा है, एक साल का पूछ रहा है वार्षिक वृद्धि दर। तो इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सेम उसी की तरह लिखते हैं, ये अपना क्वेश्चन है और ये कह भी रहा कि यह मानते हुए कि शुरू से अंत तक वृद्धि एक समान थी, तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेट करने के बाद। सिमिलर जैसे कि क्वेश्चन नंबर क को हमने सॉल्व किया, यहां भी हमने तालिका से देखा कि 1961 में 328 रुपीज है, 71 में प्रति व्यक्ति आय रुपीज 674 है, तो प्रतिशत वृद्धि वही फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100। जब इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो ये इतना आता है, और फिर जब इसको डिवाइड करते हैं तो 105
0.487% आ जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि अभिष्ट प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है और वो भी वार्षिक वृद्धि। तो वार्षिक वृद्धि क्या होगी, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा 10.548%। ये उत्तर हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दशक 61 से लेकर 71, एक दशक यानी कि 10 वर्षों का है, तो 10 से हमको डिवाइड करेंगे तब हमारा वार्षिक आएगा। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ है अपना, ये जो कैलकुलेशन है 10 से जब डिवाइड किए हम, तो ये हमारा वार्षिक वृद्धि दर आ गया। और क्वेश्चन नंबर ख में यही पूछा गया था कि 61 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो ये ख का आंसर हो गया। नेक्स्ट ग, इसमें पूछा गया है कि 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात करना है हमें, कि 1981 में उस राष्ट्र की, यानी कि जिस देश का ये सब दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय है, वहां की जनसंख्या क्या थी 1981 से। तो काफी आसान है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है, तो लिख लिए, दिया हुआ है वर्ष 1981 में प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है 1630, राष्ट्रीय आय भी दिया हुआ है इतना 1224 और 00 करोड़ हो जाएगा। ये हम जानते हैं, ये एक फॉर्मूला ही है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ज्योग्राफी में भी यूज करते हैं, कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या होती है। इकोनॉमिक में भी ये यूज होता है जब हम लोग को प्रति व्यक्ति आय करना होता है। तो और हमें क्या करना है कि 1981 में राष्ट्र की जनसंख्या अर्थात की कुल जनसंख्या निकालना है। तो कुल जनसंख्या जब इधर आएगा तो राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। इसी को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 75.092 करोड़ आ जाएगा। ये उत्तर हो गया, अर्थात कि 1981 में उस राष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी, 75.092 करोड़। ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर घ था, इसमें यह पूछा गया है कि 1981 से 91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी, तो हमें क्या करना होगा कि 1981 का और 1991 का जनसंख्या निकालना होगा और फिर उसका हमें वृद्धि निकालना होगा। तो सिमिलरली उसी तरह से करते हैं कि 1981 में जनसंख्या कितनी होगी, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई प्रति व्यक्ति आय। तो 1981 में जनसंख्या जो है 75.09 करोड़ हो जाएगी। ऑलरेडी ऊपर में हम लोगों ने निकाला भी था ये, और लेकिन फिर यहाँ लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन नंबर घ के बारे में पूछा गया है, तो हमें इस चीज को ये लाइन लिखना होगा। फिर 1901 में जनसंख्या जो राष्ट्रीय आय है डिवाइडेड बाई प्रति व्यक्ति आय, जब हम ये करते हैं तो ये 95.8 करोड़ आ जाते हैं। अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि पूछा गया था, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इतने आते हैं और ये फाइनल जो है 27.58% आ जाएगा। ये अपना उत्तर हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें राष्ट्रीय आय में पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई, शुरू से लेकर 1951 से स्टार्ट होता है और फाइनली 91 तक चले जाना है हमको। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 51 से लेकर 91 तक में राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो तालिका से ही हम पाते हैं कि 1951 में राष्ट्रीय आय दिया हुआ है 90 और 00 करोड़ में था ना, तो ये कितना हो गया 9000 करोड़, और ये 91 में राष्ट्रीय आय इतनी हो गई। तो अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि दर सेम उसी तरह से जो फाइनल है माइनस इनिशियल है डिवाइडेड बाई इनिशियल कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा और ये इतना, और फाइनली चूंकि 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये 51.11% उत्तर हो जाएगा। अर्थात कि 1951 में जो राष्ट्रीय आय थी वो 1991 में इतने प्रतिशत से वो बढ़ गई थी। ये अपना आंसर हुआ फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 का। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है और इसका जो सोल्यूशन है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो इसको यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा था तो आई होप सो कि आप एक बार नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा इसको देखिए। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का जो समाधान है वो समझ में आ जाएगा और आप इसे अगले प्रश्न पर लागू कर सकेंगे, जिससे कि आप किसी भी प्रश्न का जो समाधान है इस तरह से यदि पूछे जाते हैं तो वो सोल्यूशन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक्स एंड टेक केयर।